I miss you. रात बहुत हो गई है, सो जाओ। मेरी नींद तो तुम्हारे पास है, कैसे सो सकता हूँ मैं? क्या हो गया है तुम्हें? इतने फिल्मी डायलॉग्स कहाँ से रट रहे हो? ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, मेरे दिल की आवाज है जिसे आज एक मुद्दत बाद जबान मिली। मुद्दत बाद जबान मिली है तो क्या सारी बातें आज ही कर लोगे? सो जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है। चलो इसी उम्मीद पे सो जाता हूँ कि सुबह तुम्हें देखूंगा। वकार, नाश्ता कर लो बेटा। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा खा लो। अम्मी कहा ना भूख नहीं है। भाई, ये लेटर आया आपके लिए। क्या है बेटा? क्या है वकार? कोर्ट का नोटिस है। रूबी ने खुला की दरख्वास्त भेज दी। क्या? खुला की दरखास्त? ये सब आपके बेटे की वजह से हो रहा है। मेरा बसा बसाया घर बर्बाद होने लगा है अम्मी। वकार, तुम अपना दिल छोटा मत करो। रूबी थोड़ी सी जज्बाती है, गुस्से में आके उसने नोटिस भिजवा दिया होगा। तो इस सब में मेरा क्या कसूर है अम्मी? मुझे क्यों हमेशा वकास के किए की सजा मिलती है? लेकिन भाई, इस मसले का हल तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, मीना बिल्कुल ठीक कह रही है। हम उसे जाके ले आएंगे, हम चल के उससे बात करते हैं बेटा, वो आ जाएगी। तुम दिल छोटा मत करो। आप वकास को एक बात अच्छी तरह समझा दें। अगर उसकी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया ना अम्मी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वकार, वकार, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो गुलाम? कमाल है, आदमी कम से कम सलाम का जवाब तो दे देता है। खैर, मैं तो ये देखने आया था कि आप ठीक हैं या नहीं, लेकिन आपका हाल भी मेरे जैसा ही है। क्यों? मुझे क्या होना? कमाल है, उस औरत ने आपके मियाँ को, आपके बेटे को आपसे बागी कर दिया। दोनों घर छोड़ के चले गए, तो ये खाली घर काटने को दौड़ता होगा, और आप कह रही हैं मुझे क्या होना? मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मान जाएं, जो बात आपका दिल कह रहा है वो जुबान से भी कह दें। आपका चेहरा साफ बता रहा है। क्या बचा है अब? ये खाली घर और कुछ तल्ख यादें। खुदा की कसम, ये आपका हौसला है। अगर आपकी जगह मैं होता ना, तो अपनी जिंदगी अजाब करने वालों की जिंदगी अजाब कर देता। तुम क्या मेरे जख्म कुरेदने आए? नहीं, जो खुद जख्मों से चूरा वो किसी और का जख्म नहीं कुरेदा करता। मैं तो मरहम लाया हूँ। आप मेरी बात मानकर तो देखें, दिल और जख्म दोनों ठंडे पड़ जाएंगे। तुम जाओ यहाँ से गुलाम, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। समझ सकता हूँ आपकी ज़हनी हालत इस वक्त। आप सदमे से दो चार हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको क्या करना है। लेकिन जब आपको होश आए तो मेरी बात पे ध्यान जरूर दीजिएगा। जिन लोगों ने आपका सुकून गारत कर दिया है, उनको भी आराम नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लीजिएगा।
मुझे नहीं पीनी चाय। आप ही आपने कोर्ट का नोटिस भेजी, अच्छा नहीं किया। वकार भाई ने जज्बात में आके कोई फैसला ले लिया तो? कोई फैसला नहीं लेगा वो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। उसकी जिंदगी मुझ पे शुरू है, मुझ पे ही खत्म है। कोई फैसला नहीं ले सकता वो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं कसूरवार हूँ इस सबकी। तुम अपने आप को बार बार कसूरवार क्यों ठहरा रही हो? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो उस मरियम का। अच्छा खासा सब कुछ हमारी जिंदगी में सही चल रहा था, पता नहीं कहां से टपक पड़ी हमारी जिंदगी में। वकास शादी के लिए राजी भी हो गया था, फिर से नई मुसीबत। इस सब की वजह से आपका घर बर्बाद हो रहा है। खुदा की कसम आप ही, मैं नहीं चाहती कि आपका घर बर्बाद हो। अरे मैं जानती हूँ कि तुम मेरा घर बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं जानती हूँ। और जिन लोगों ने मेरी बहन को रुलाया है ना, वो सारे के सारे खुद रोएंगे। तुम देखना कैसे एड़ियां रगड़ते हुए आएंगे मेरे पास, माफी मांगेंगे मुझसे। क्या फायदा आप ही? वकास से मेरी शादी हो भी गई, मेरी जिंदगी में आप ही किया तो दिल से तो मेरा नहीं होगा ना। मरियम तो उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं रहेगी ना। क्या फायदा ऐसी जबरदस्ती की शादी? मर्द के दिल में मोहब्बत जगाना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, जहाँ तक बात है वकास के दिल से मरियम की मोहब्बत को निकालने की, उसके लिए मुझे जरूर कोई खेल खेलना पड़ेगा। क्या करेंगी आप? मरियम से बात करूंगी कि वकास का पीछा छोड़ दे, और अगर फिर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा तो मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम अभी भी नहीं मानती ना तो मैं पता नहीं कोई और तरीके इस्तेमाल करता, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। बिल्कुल अच्छी तरह से जानती हूँ कितने ड्रामेबाज हो तुम। और तुम शायद ये नहीं जानती कि तुम कितनी सख्त दिल हो। अच्छा अब चलें? अभी से? अभी तो आए हम। 2 घंटे हो गए तुम्हें मुझे देखते हुए। 2 घंटे ही हुए ना, तुमको तो मैं 200 दिन तक देख सकता हूँ। तुम भी ना। चलो उठो चले। फिर वही। अच्छा मुझे बताओ अम्मी को कब भेजो? इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझे बात तो करने दो अम्मी से। तुमने अभी तक बात भी नहीं की है। अच्छा अरसलान से रिश्ता खत्म हो चुका है तुम्हारा, तो फिर इसमें क्या मसला है? मैं तो कहता हूँ कि अभी यहाँ से जाते हैं, अम्मी को पिक करते हैं और तीनों मिलकर तुम्हारे घर पे बैठते, कैसा? अरे नहीं, देखो मैं कोई मौका देख के अम्मी से बात करूंगी, तुम्हें बता दूंगी, फिर आ जाना। तुम्हारा कब? यूनिवर्सिटी में मिलते हैं ना, इतना बहुत है। चलो उठो चले। तो अब तक उसने हाँ नहीं की? नहीं। क्यों? वो उन्होंने अभी अपना घर शिफ्ट किया है, उन्हें सेटल होने में कुछ टाइम लगेगा, और फिर हालात को देखते हुए अच्छा भी नहीं लगता कि मैं हाँ के लिए प्रेशर डालूं। क्या बात है सफीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? असल बात क्या है? नहीं अम्मी, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। सफीर इधर देखो मेरी तरफ, सच सच बताओ क्या बात? मम्मी मुझे कुछ वक्त है। ठीक है, ये बात मुझे समझ आती है, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्योंकि तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी आंखों का साथ नहीं दे रहे। मैंने अभी तक उससे शादी की बात ही नहीं की, हिम्मत ही नहीं हुई अम्मी। वो मुझसे इतना दूर रहती है, न जाने क्यों डर लगता है कि मैं शादी की बात करूंगा तो वो शायद। ये क्या किया तुमने? तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि हव्वा तुमसे शादी के लिए हाँ करेगी या इनकार करेगी? हव्वा से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं, और शिजा की उम्मीद तुम तोड़ चुके हो।
अगर हवा ने तुम्हें इनकार कर दिया तो तब तो शिजा को भी। शिजा से तो वैसे भी मैं शादी नहीं कर सकता था अम्मी। और मेरी नाक़िस अक़ल ये कहती है कि हवा भी तुमसे अब मोहब्बत नहीं कर पाएगी। सफीर, इतने अरसे में उसकी जिंदगी किस नहज पे पहुंच गई है। एक जवान बेटी की माँ है वो। तुम कैसे सोच सकते हो कि वो अपनी बेटी के बारे में ना सोचे और अपने बारे में सोचे तुम्हारे साथ जिंदगी? ऐसा मुमकिन नहीं। मुझे तो हैरानी हो रही है कि तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा। तो शिजा तुम्हें छोड़ के चली गई, तो हवा की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हारी जिंदगी कहाँ? बस अच्छी बन जाए किसी तरह। अम्मी देखे आपके लिए क्या बनाया मैंने। क्या? खीर। अच्छा, किस खुशी में? जरूरी थोड़ी कि कोई खुशी हो तभी मीठा बनाया जाए। मुझे पता है कि आपको मीठा बहुत पसंद है, इसलिए बनाइए। और मुझे पता है जब तुम्हें कोई खास बात करनी हो तभी तुम खीर बनाती हो। नहीं, कोई खास बात नहीं करनी। कोई भी नहीं? हाँ, एक करनी तो है। क्या? आप पहले खीर तो खाएं, बताएं कैसी बनी है। आप ही खाएं, मैं फोन सुन के आती हूँ। हेलो, कैसी हैं आप? कैसा होना चाहिए उस औरत को जिसका घर तबाही के दिहाने पे है? मैं कुछ समझी नहीं। यही तो अलमिया है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी दांव पे लग गई है, उसकी खुशियां दांव पे लग गई हैं। यहाँ तक कि मेरा अपना घर भी बर्बाद होने जा रहा है तुम्हारी वजह से। आप क्या कह रही हैं? अरे तुम्हारी वजह से वकास ने गजाला के रिश्ते से इनकार कर दिया। पहले उसका हाथ थाम लिया, सबके सामने उसे इज्जत दी, और अब सबके सामने उसे रुसवा कर रहा है। कितना समझाया मैंने उसे कि संभल जाओ, लेकिन वो तो तुम्हारी मोहब्बत में अंधा हो चुका है, कुछ समझ ही नहीं आता उसे। बताओ, तुम खुद बताओ कि हमारे लिए और क्या रास्ता बाकी रह गया। हम इज्जतदार लोग हैं, जान तक देने की कोशिश की मेरी बहन ने, मैंने उसे बचाया, और एक तरफ तुम हो, उसी के हाथ पे डाका डाल के खुश हो। मैंने तो वकास के बड़े भाई से कह दिया है कि मुझे खुला चाहिए, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, और अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। जो लोग दूसरों की खुशियां बर्बाद करके अपनी खुशी की परवाह करते हैं ना, अल्लाह ने उन्हें कभी खुश नहीं रखता। कभी भी खुश नहीं रहोगी तुम, बद्दुआ लगेगी तुम्हें मेरी, बद्दुआ, याद रखना। तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारी वजह से इस घर का हर फर्द मुश्किल में है। मैं भी इस घर का फर्द हूँ, मेरी भी जिंदगी दांव पे लगी है। रूबी और वकार का 5 साल का साथ है, तुम्हारी तो जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है, फिर तुम कैसे उनकी बराबरी कर सकते हो? मैं कोई बराबरी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने का हक मांग रहा हूँ। हक? तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारे बड़ों का कोई हक नहीं है, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन और माँ का कोई हक नहीं है तुम पर। वकास, मैं बता रही हूँ, अगर वकार का घर बर्बाद हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं, जख्म ही जख्म फोन क्यों उठा रहे सिकंदर? मरहम कोई नहीं। क्या हो गया? फोन नहीं उठा रहे सिकंदर।
हेलो सिकंदर। हाँ मैं सैफी। हाँ, नंबर है मेरे पास तुम्हारा, लेकिन अभी तनख्वाह नहीं मिली। मिलेगी तो भिजवा दूंगा। नहीं, पैसों की बात नहीं करनी, बस तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी याद? अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से सुनकर, क्योंकि हमेशा तुमने सिर्फ पैसों के लिए फोन किया है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। सफी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। एक मिनट सिकंदर, अरसलान से बात करा दे। अरसलान कहीं बाहर गया हुआ है, नहीं है घर में। अच्छा सिकंदर, आप प्लीज अरसलान को वापस भिजवा दें। मैं यहाँ बहुत तन्हा हो गई हूँ, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। दीवारें जो है वो काटने को तोड़ती हैं। हेलो हेलो सिकंदर। किसका फोन था? फ्रेंड का फोन था, नोट्स मांग रही थी। तुम्हारी खीर मैंने फ्रिज में रख दी। जी ठीक है। तुमने कोई बात करनी थी मुझसे? बात नहीं तो पक्का? आकाश, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी बिजी। हाँ, लेकिन मुझे ये तो बता, तुम्हें आज अपनी अम्मी से बात करनी थी, की कि नहीं? कहा ना, बाद में बात करती हूँ। आपको क्या लगता है मरियम इनकार कर देगी? इनकार करना चाहिए उसे। जरा भी गैरत होगी तो इनकार करेगी। बिल फर्ज अगर ना इनकार किया तो वकार है ना, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। अगर वकार भाई से भी कुछ ना हुआ तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर मरियम पीछे नहीं हटी तो आप अपने घर वापस चली जाएंगी और मैं इस सबसे पीछे हट जाऊंगी। खसाला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने इतनी मुश्किल से सबको अपने काबू में किया और तुम हो कि क्या हो गया तुम्हें? कहाँ काबू में? मेरी वजह से आपका घर बर्बाद हो रहा है। मैंने फैसला कर लिया आप ही के मैं ये सब। तुमने क्या सोच लिया है? तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। देखो, तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। बन गई हूँ आप ही, ला हासिल को हासिल करते करते। खसाला, मेरी बात सुनो। ये जंग तुम्हारे और मरियम के दरमियान है। जो पहले हिम्मत हारी है ना, समझो वो हार गया, उसका किस्सा खत्म। मंजिल बहुत करीब है, अभी तुम हिम्मत नहीं हारो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शिजा, तुम्हें सफीर के रवैये की कुछ समझ आती है? क्या मतलब आंटी? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि तुम्हें पता है अभी तक उसने हव्वा से शादी के मामले के लिए कोई बात ही नहीं की। उसे खुद पता नहीं है कि उसका जवाब इकरार होगा या इनकार होगा। और तुमसे भी शादी से इनकार कर दिया। आंटी, सफीर कभी भी मेरा नहीं हो सकता था। उसने तो बरसों सिर्फ हवा का इंतजार किया। शिजा उसकी एक जवान बेटी है और उसने अगर इनकार कर दिया, और जो कि वो करेगी, फिर क्या बनेगा सफीर का? आप क्यों परेशान होती हैं? सफीर ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो चुका है और मेरे पास सिवाय सोचने के कुछ नहीं रह गया।
कैसी हो? ठीक हूँ। कल से देख रहा हूँ मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो। वकास, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, बल्कि ये कि हमारा मिलना बेहतर नहीं है। कैसी बातें कह रही हो? इतनी मुश्किलों से तो सब ठीक हुआ और तुम? कुछ ठीक नहीं हुआ, सब खराब हो गया, बल्कि खराब से खराबतर होता जा रहा है। ऐसा क्या हुआ? देखो, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि हम दोनों को ये शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। तुमसे बार बार एक ही सवाल किए जा रहा हूँ, मुझे बात बताओ ना, क्या हुआ है? तुम नहीं जानते हो कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है तुम्हारे घर में। तुम्हारी भाभी घर छोड़ के चली गई है, भाई का घर खराब हो रहा है, और अम्मी। ये तुमसे किसने कहा मरियम? जिस किसी ने भी कहा हो मुझसे, इसको छोड़ो। लेकिन अब मेरा भी यही फैसला है कि हम दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए। देखो, मैं अपनी खुशियों की खातिर ये कभी नहीं चाहूंगी कि मैं दूसरों की जिंदगियों को खराब कर दूं। मरियम, ऐसा नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। देखो वकास, मुझे मजबूर मत करो। मैं जानती हूँ कि टूटे हुए घर और बटे हुए रिश्ते कितने अजियतनाक होते हैं। अच्छा, अगर तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ किसी का घर नहीं टूटेगा, बल्कि मेरे घर वाले, मेरी भाभी खुद तुम्हारे पास आएंगे रिश्ता लेने। लेकिन प्लीज ऐसी बातें ना किया करो मुझे छोड़, प्लीज। वाह वाह वाह, आज आपके हाथों की, मेरा मतलब है आपके घर की चाय पहली मर्तबा पी रहा हूँ। यकीन जानिए मजा आ गया। अरे सैफी जी, आप परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं हूं ना। ये हद में रहो। मेरा मतलब है अब आप अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दें। आपकी हर फिक्र का बदला उन माँ बेटी से लेने में आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा। वो दोनों अब मेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी हैं। तो फिर फंदा लगाएं, ताना डालें, फिर देखिए कैसे वो आती हैं फुटफड़ाते हुए आपके जाल में। सीधी सीधी बात करो भला, ये घुमा फिरा के मसले हल नहीं होते हैं। सीधी सादी बात कौन करता है आजकल इस जमाने में? ऐसे मसलों का हल घुमा फिरा के ही निकाला जाता है। अब देखे ना, उन दोनों माँ बेटी को तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, वो सुकून में है। लेकिन जब उनके शीशे के घर में 2-4 पत्थर पड़ेंगे तो फिर दरार तो आएगी ना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है, उनकी जिंदगी सुकून में कैसे रह सकती है। वो भी ऐसे ही तड़पे जैसे कि मैं अपने इकलौते बेटे के लिए तड़प रही हूँ। तो ये गुलाम किस मर्ज की दवा है? तड़पाने में तो गुलाम को कोई सानी ही नहीं है। मगर कैसे? ये सब आप इस कदम पर छोड़ दें। चाय पी। आप खुश नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आपकी सच सच बताए ना, आप नहीं चाहती कि मैं जाऊं? सच पूछो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम जाओ, मगर तुम जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। ये तो कोई बात नहीं हुई कि उसने तुम्हें बुलाया और तुम मुंह उठा के चली गई। कुछ तो अपनी इज्जत बनाओ। सच पूछे ना तो मुझे वकास ने इतने अरसे के बाद बुलाया, मैं कुछ और सोच ही नहीं चाहती। मैं सब अच्छा अच्छा सोचना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन आप भी अब ये भी तो सोचे, हो सकता है कि वो बदल गया हो और मुझसे माफी मांगना चाहता हो। सच में तुम जाना चाहती हो ना, जाओ। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि
जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जाओ जाओ बस। थैंक यू। जाओ। और वो बिलाल एक्सपोर्ट्स की क्या अपडेट है? सर कोटेशन भेज दी उन्हें, जैसे ही रिप्लाई आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है। क्या बात है मरियम, तुम कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है? हालात इंसान को परेशान कर ही देते हैं। हालात का बदलना भी तो इंसान के हाथ में नहीं। लेकिन सर कुछ हालात इंसान के काबू में कहाँ होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ तो मुझे बताओ, करके मुझे खुशी होगी। नहीं सर, आपने पहले इतना कुछ किया है मेरे लिए, और वैसे भी अम्मी कहती हैं कि एहसानात के बोझ को। तुम अपनी अम्मी की बातों को इतना संजीदगी से ना लिया करो। शायद तुम्हारी जिंदगी में उन्हें मेरी मुदाखलत पसंद नहीं है, मगर सर मैं अम्मी की तरफ से आपसे बहुत माजरत खाऊं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सर हकीकत यह है कि तलखी उनकी शख्सियत का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन हालात की है जिनसे गुजरकर उन्होंने मुझे पाला है। इसलिए थोड़ी सी तलखी आ गई है उनमें। मैं जानता हूँ मरियम, मेरा मतलब है कि जितना उन्हें देखा है, और फिर तुम भी तो हो ना, तुम भी उन्हीं की बेटी हो, उन्हीं की तरबियत का हिस्सा हो। अगर वो ऐसी होती तो उसकी झलक तुम में दिखाई देती। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ सर, मेरी अम्मी मुझसे करोड़ों दर्जे बेहतर है। उनकी बातें, उनके फैसले, उनकी सोच, मैं तो किसी भी तरह उनकी बराबरी नहीं कर सकती हूँ। बस इतना कह सकती हूँ कि तो ऐसी नहीं है जैसी लगती हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि मुझे उनके रवैये से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम परेशान हो तो। थैंक यू सर। इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे यहाँ पे आके। अच्छा ये तो बताओ कि तुमने मुझे आज यहाँ कैसे बुलाया, मेरी याद कैसे आ गई आज? खजाना, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ अपने तमाम बिहेवियर और उन तमाम बातों के लिए। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। अभी नई नई दुल्हन बनकर आई थी और मेरी तुमसे मुलाकात हुई। हाँ याद है। और तुम्हें याद है हमारी कितनी जल्दी दोस्ती हो गई थी, कितना अच्छा वक्त था ना वो। मैं वही अच्छा वक्त दोबारा देखना चाहता हूँ सारा। हाँ क्यों नहीं, हो सकता है ना। तो बस फिर इसी दोस्ती को कायम करके बाकी रिश्तों को टूटने से बचाना। मैं ना तो भाई भाभी का घर टूटते हुए देख सकता हूँ, ना ही मैं तुम्हारी दोस्ती को खोना चाहता हूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं मरियम की जगह किसी और को दे नहीं सकता। मोहब्बत करता हूँ उससे, और मोहब्बत तो दिल का सौदा होती है, जबरदस्ती नहीं हो सकती। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन भाभी को ये बात समझ में नहीं आ रही, और मुझे ये डर है कि अगर मैंने तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ा तो वो अपना रिश्ता तोड़ देंगी भाई के साथ। अब जबरदस्ती में मैं कैसे जोड़ सकता हूँ तुम्हारे से रिश्ता? तुम फिक्र ना करो, मैं आप ही को समझा लूंगी। तुम सच कह रही? थैंक यू सो मच। तुमने तो मेरी सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर दी।
चले? वकार, जी अम्मी। बेटा वकास कह रहा था कि कल जाके तुम रूबी को ले आओ। और वो ये किस हक से कह रहा था? वकास की रूबी के मामले में गजाला से बात हुई है और गजाला ने यकीन दिलानी दिलाई है कि रूबी घर वापस आ जाएगी, तो बेटा तुम जाके ले आओ। चलें, ठीक है। अबे क्या हो गया गुलाम तुझे? काम पे तवज्जो दे भाई, काम पे। क्या बात है उस्ताद, सब कुछ खोकर भी इतने खुश? अबे तेरे मुंह में खाक, क्या खो दिया मैंने? वही जिसके पीछे दिन रात चक्कर लगाते थे। सब समझ रहा हूँ किसकी बात कर रहा है तू, लेकिन तसल्ली रख बिटवा, आज भी उससे मुलाकात हो रही है हमारी। किससे? सैफी से? कहीं ऐसा तो नहीं हवा को भुलाकर सैफी के साथ? अबे ओ भाई, किधर ध्यान है तेरा? मैं क्यों पढ़ने लगा सैफी के चक्कर में? अबे कहाँ हवा जैसी घायल डरी हुई हिरनी, और कहाँ वो सैफी जैसी चल्लाक लूमड़ी। अब बात सुन, आज भी उसी से मिलने जा रहा हूँ मैं। उस्ताद अकेले अकेले हमें भी ले चलो, हमारा भी वहाँ कुछ है। अब इस कुछ के लिए ना थोड़ा इंतजार कर। उस्ताद कैसा सबर और कहाँ का इंतजार? हम दोनों के साथ हमेशा गलत ही हुआ है। अब तो ना मामा है और ना ही भांजा, फिर कैसी बेबसी। सबर का फल मीठा होता है, तसल्ली रख। नहीं भूलूंगा तुझे मैं, नहीं भूलूंगा। बैठ जा। तुम्हें क्या जरूरत थी इनकार करने की? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सारी बनी बनाई मेहनत में मेरी पानी फेर दिया तुमने। तो और क्या करती? आपका घर बर्बाद होते हुए देखती? मेरा घर बर्बाद नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मेरा घर बर्बाद। देखो, तुम वहां जो कुछ कह के आई हो ना, समझो कि तुमने कुछ नहीं कहा। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। नहीं भूल सकती मैं आप ही। कैसा महसूस होता होगा मुझे जब वो इंसान मुझे बार बार धुतकारता है। ठीक है कि तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। और अब जब वकार भाई आएंगे तो आप उनके साथ जाएंगी। कि तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा मसला है। ये भी मेरा फैसला है। आप ही, आपको कसम है, आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी। मेरी बहन को इस हद तक तकलीफ देने वाली मरियम को चैन से जीने का हक बिल्कुल भी नहीं। कम से कम मैं उसे यह हक बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम कबूत देख लिया जो ऐसे हैरान हो रही हो। यहाँ कैसे आए हो? तुम्हें पता कैसे चला फ्लैट का? अरे तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरा मतलब है तुम्हारी और मरियम की खबर लेने आया हूँ। इतना बरसों का साथ है, इतना पुराना नाता है, ऐसे तो नहीं छूटेगा ना। बहुत ही खूबसूरत तुम्हारा फ्लैट, अंदर आने का नहीं बोलोगे? कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। इतनी बेमुरव्वती। और एक हमें देखो, जैसे ही पता चला तुम फ्लैट में शिफ्ट हो गई हो, तुम्हें मुबारकबाद देने चले आए। मैंने कहा है चले जाओ यहाँ से। ये वो मोहल्ला नहीं जहाँ तुम्हारी गुंडागर्दी चलेगी, या मैं मजबूरी में आके तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करूंगी। गार्ड को एक आवाज लगाऊंगी, तुम्हें धक्के मार मार के बाहर निकाल देगा। बहुत बेइज्जती कर दी भाई तुमने। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मैं कह रही हूँ तुम जाओ यहाँ से। चले जाते हैं। मोहल्ले से फ्लैट में शिफ्ट होते ही शेर हो, भूल गई हमारी सारी मेहरबानी। चलो ठीक। तुम जा रहे हो कि नहीं? जाते हैं फिर आएंगे।